आज हम आपको ड्यूरासोल एनर्जी का एक्टिव हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बताएंगे। अभी हमारे सामने ड्यूरासोल एनर्जी का एक्टिव हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। तो ये इन्वर्टर इस प्रकार से पैकिंग में आता है, फिर हमें इसको ओपन करना है। अनबॉक्स करने के बाद आपको इस बॉक्स के अंदर में एक पैरेलल केबल मिलेगी और कन्वर्जन केबल 3 फेस के लिए आपको इसमें साथ में मिलेगी, और उसके साथ आपको इसमें 2 फास्टनर्स मिलेंगे और एक स्पेयर फ्यूज़ भी इसके साथ में दिया गया है। अनबॉक्स करने के बाद सिस्टम हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। सिस्टम के अभी हम कनेक्शन साइट को देखेंगे। कनेक्शन साइट्स में आप देख पाएंगे कि आपके बाएं हाथ की तरफ से एसी इनपुट का कनेक्शंस दिया गया है, यानी कि मेंस का कनेक्शन या ग्रिड का कनेक्शन इसे हम कह सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको आउटपुट का कनेक्शन दिया गया है, यहाँ से वायर्स इन होंगी और अंदर जाके कनेक्ट होंगी। उसके बिल्कुल बगल में आपको पैरेलल कनेक्शन दिया है यदि आपने मल्टीपल यूनिट्स को लगाना है तो, और यदि आपने इन्हीं यूनिट्स में यदि आप 3 यूनिट सेलेक्ट करके उसको 3 फेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ही कनेक्शंस उसके लिए भी इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद आपको इसमें RS-232 का एक पोर्ट दिया गया है। इस पोर्ट के अंदर आपको मिलेगा कि वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए एक ऑप्शनल डोंगल आता है, आपको वो इसमें अटैच करना है। उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके जस्ट बगल में आपको BMS कनेक्शंस के लिए कम्युनिकेशन केबल लगाने के लिए RS-485 कनेक्शन मिला है। यहाँ से आप अपनी बैटरी को कम्युनिकेशन के वायर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर दिया गया है। उसके बाद फिर आपको पावर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। उसके बाद फिर आपको PV का इनपुट यानी कि प्लस और माइनस, जो कि PV यानी कि सोलर कनेक्शंस के लिए है। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है NONCC, ये इस्तेमाल होता है जनरेटर के लिए। तो जहां आपको इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता रहेगी वो आप मैनुअल को रेफ़र करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस यूनिट को इंस्टॉल कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए अब हम ड्यूरासोल की लिथियम आयन बैटरी लेंगे। तो ये बैटरी आपको इस पैकिंग में उपलब्ध रहेगी। ये हम एक बैटरी ले रहे हैं ड्यूरासोल एनर्जी की। अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स को खोलने पर इंस्टॉलेशन के लिए इसमें एक्सेसरीज़ दी गई हैं, जिसमें कि एक वॉल माउंटिंग ब्रैकेट है और एक कम्युनिकेशन केबल है जो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और 4 फास्टनर्स हैं जो इस माउंटिंग ब्रैकेट को दीवार में रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनको हम ड्रिल की सहायता से अभी इंस्टॉल करेंगे। बॉक्स को खोलने के बाद बैटरी हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। इसमें हमें अभी टॉप कवर को हटाया है। अब हम इस बैटरी की इंस्टॉलेशन इन्वर्टर के साथ करेंगे। अब हम बैटरी के कनेक्शंस कैसे किए जाएंगे और बैटरी में क्या क्या कनेक्शंस करने के लिए प्रोवाइडेड है, अब हम ये जानेंगे। ये कनेक्शन फेस है बैटरी का। आप इसमें देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से यदि हम शुरू करें तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है। इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। जब आपने एक इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है तो आप एक को यूज़ कर सकते हैं। जब आपने पैरेलल का उपयोग करना है तो आप दूसरे टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से राइट साइड में इसमें आपको नेगेटिव टर्मिनल दिया गया है, सिमिलर पोजीशन। उसी प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें एक MCB ब्रेकर भी दिया गया है जो कि इंटरनली डिस्कनेक्ट करता है। उसके बाद इसमें नीचे की साइड आप लेफ़्ट से देखेंगे तो इसमें रीसेट बटन है जो कि अंदर की तरफ है। आप यदि बैटरी माल फंक्शन करती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें एड्रेस बस है। जब आप एक से ज़्यादा बैटरी लगाते हैं तो आपको सेट करना रहता है
कि पहली बैटरी कौन सी रहेगी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। तो उसमें मास्टर और स्लेव को सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसमें ड्राई कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड है। उसके बाद इसमें RS485 और कैन ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। जब आप बैटरी को इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कराएंगे तो कम्युनिकेशन कराने के लिए कोई इन्वर्टर RS485 पर चलता है, कोई इन्वर्टर कैन पर चलता है। तो इसमें दोनों फैसिलिटीज़ दी गई हैं, आवश्यकता के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर में RS232 का ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है और फिर RS485 के अनदर 2 कनेक्शंस दिए हैं। इसमें क्या है कि जब आप बैटरी को पैरेलल करते हैं तो एक बैटरी को दूसरी बैटरी से जोड़ेंगे, तब आपको कम्युनिकेशन की आवश्यकता रहेगी। तो बैटरी आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, उस वक़्त इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में फिर ऑन ऑफ स्विच प्रोवाइडेड है। ये पूरी बैटरी को ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल आएगा। फिर इसमें राइट साइड में अर्थ की फैसिलिटी दी गई है। आप इसको अर्थ भी कर सकते हैं बैटरी को, जो कि करना अनिवार्य भी रहता है। अब इसमें आप इस बैटरी को ऑन करके देखेंगे यहाँ से। तो अब आप स्विच ऑन कीजिए। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो SOC इंडिकेशन आएगा। SOC यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज, कि आपकी बैटरी इस वक्त चार्जिंग की किस अवस्था में है, ये आपको पता चलेगा। इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब हम इसकी इंस्टॉलेशन की तैयारी करेंगे। एक मज़बूत दीवार के ऊपर हमें इंस्टॉलेशन करनी है। ड्रिल, फास्टनर्स और हैंग करेंगे इन्वर्टर को। उसके बाद टाइट करेंगे। फिर हम DCDB लगा रहे हैं ACDB के लिए। DCDB और ACDB के बीच में, दोनों के बीच में इन्वर्टर के रिस्पेक्ट में 1 फीट की दूरी कम से कम होनी चाहिए। अब हम कंड्यूट का इस्तेमाल करेंगे। बैटरी को अब हम हैंग करने के लिए उसके ब्रैकेट लगाएंगे। बैटरी हैंग हो गई है अभी। अभी हम इन्वर्टर के कनेक्शंस करेंगे। टर्मिनल बॉक्स ओपन करने के बाद अभी ये जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हम अपने कनेक्शंस करते हैं। तो कोई भी एक्सटर्नल बॉडी इसके अंदर ना घुसे, उसके लिए हमें इस रबड़ का इस्तेमाल अवश्य करना है। इसमें कट लगा करके हम इसमें वायर्स का यूज़ करेंगे। फिर हम बैटरी कनेक्शंस के लिए यहाँ पर इस बोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ओपन करके अब इसमें वायर लगाएंगे। 25 स्क्वायर mm मिनिमम वायर होनी चाहिए 5 किलोवाट आवर की बैटरी के लिए। उससे बड़े के लिए हमें और ज़्यादा चाहिए। 6 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए भी हमें 25 स्क्वायर mm, उससे बड़े सिस्टम के लिए उसी के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया जाएगा। ये आप मैनुअल में चेक कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है, हमने सबसे पहले इन्वर्टर की साइड से कनेक्शंस करने हैं, बैटरी को लास्ट में जोड़ेंगे बाद में। अब हम सोलर DCDB टू इन्वर्टर के PV सेक्शन के लिए कनेक्शंस करेंगे। ये वायर 4 से 6 स्क्वायर mm की वायर ज़रूर रहनी चाहिए। इसमें हम पिंस का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें पिन टाइप थिम्बल्स का, ताकि कनेक्शंस प्रॉपर रहें। पोलैरिटी चेक करके ही लगानी है इसमें। फिर इसमें लेफ़्ट साइड में अभी हम आउटपुट के कनेक्शंस कर रहे हैं। इसमें येलो वायर लाइन है और ब्लू कलर हमने लिया है अभी न्यूट्रल के लिए। इसमें न्यूट्रल लगाना अनिवार्य है। सिंगल वायर आउटपुट से सिस्टम सही से ऑपरेट नहीं होगा, इसलिए हमें न्यूट्रल भी आउटपुट से लेकर के लोड तक, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक पहुंचाना होगा। इसके बाद अब हम ग्रिड के कनेक्शंस करेंगे और साथ में अर्थ भी लगाएंगे। अब इसमें अर्थिंग 2 टाइप की अर्थिंग यूज़ करनी है हमने, एक AC साइड के लिए, एक DC साइड के लिए। तो अभी हम AC साइड की अर्थिंग का कनेक्शन भी करेंगे, जो कि ग्रीन वायर से हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम जो PV के कनेक्शंस हैं इनको DCDB की तरफ लेकर के जाएंगे।
DCDB ओपन करने के बाद इसमें हम ये जो 2 टर्मिनल्स दिए गए हैं जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के आउटपुट साइड है उसमें लगाने हैं, क्योंकि ये यहाँ से निकल के इन्वर्टर में जाएंगे और DCDB के इनपुट पे हम सोलर पैनल की आने वाली वायर लगाएंगे। अब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी को कनेक्ट करते वक्त ये हमने ध्यान रखना है कि इन्वर्टर का ऑन ऑफ स्विच ऑफ पोजीशन में रहे। सभी कनेक्शंस प्रॉपरली टाइट होने चाहिए। लूज़ कनेक्शन होने से हीटिंग होती है और उसकी वजह से वायर पिघल जाते हैं, जो कि बाद में एक ट्रेजेडी का कारण बनता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि कनेक्शंस प्रॉपरली टाइट रहें। अब हम इनपुट साइड के कनेक्शंस कर रहे हैं, ACDB टू इन्वर्टर इनपुट टर्मिनल्स। इसमें हमने अर्थिंग का कनेक्शन भी यहीं पर करना है SPD में, और ऐसे ही इस पे टर्मिनल्स दिए थे, इनमें हमने इन्वर्टर के जाने वाली वायर्स लगानी थी। अब हम DC साइड के अर्थ का कनेक्शन कर रहे हैं। DC साइड के अर्थ के कनेक्शन के लिए हमने DC साइड पे अर्थ किया है। जब हम इस सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमने 2 अर्थ का इस्तेमाल करना है और दोनों अर्थ पिट्स लगभग एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। सोलर पैनल से DCDB के कनेक्शंस। और ये सेपरेट अर्थ जो हमने अभी राइट साइड में निकाला है, ये सेकंड अर्थ है, जो कि एक तरफ से सोलर पैनल्स की तरफ से आया हुआ है और दूसरी तरफ ये अर्थ में जाएगा। ये ग्रिड के कनेक्शंस कर रहे हैं हम, जो इन्वर्टर की इनपुट में आएंगे। अभी हम चेक कर रहे हैं कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं जिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। अब हम बैटरी को ऑन कर रहे हैं, बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। सेम वोल्टेज हमें इन्वर्टर के टर्मिनल्स पर मिलेगी। अब हम फ्यूज़ लगाएंगे सोलर का। यहाँ पर अभी हम सैंपल के लिए वोल्टेज चेक कर रहे हैं। सेम वोल्टेज आपको इन्वर्टर साइड अपीयर होगी। अब हम सिस्टम को ऑन करेंगे। इन्वर्टर की आउटपुट आने में थोड़ा समय लेती है, ये 5 से लेकर के 30 सेकंड के आसपास के बीच में ऑन होता है ये सिस्टम। तो आपको डिस्प्ले में आउटपुट साइड पे आउटपुट दिखाई देगी। यहाँ पर 230 वोल्ट अपीयर हो जाएगी अभी, और ये आप देख सकते हैं 230 वोल्ट अपीयर हो गई है और साथ में एक LED ब्लिंक कर रही है। अब हम कम्युनिकेशन वायर्स को इंस्टॉल करेंगे। इन्वर्टर और बैटरी के बीच में ये कम्युनिकेशन कराएगी। अब हम सेटिंग करेंगे, जैसे कि इन्वर्टर पाइलॉन पर सेट होता है और बैटरी भी पाइलॉन पर सेट है, तो दोनों का प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। ड्यूरासोल के इन्वर्टर में ये सेटिंग नंबर 5 पर ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें PYL नाम से इसको डिनोट किया गया है, तो हम इसको मैच करेंगे। वैसे फैक्ट्री से सेट आता है, लेकिन फिर भी बीच में यदि कोई इसमें चेंज कर देता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर बैटरी के पास में एक छोटा LI का इंडिकेशन आएगा। दैट मीन्स कि बैटरी और इन्वर्टर कम्युनिकेशंस एस्टेब्लिश हो गया है। अब हमने इनपुट चेक किया, सेम हमें यहाँ पर अपीयर होगा। इट मीन्स इनपुट आ गई है। अब आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं कि डिस्प्ले में लेफ़्ट टॉप साइड में आ गई है इनपुट, और चार्जिंग की LED भी ब्लिंक करने लग गई है। अब हम इन्वर्टर कनेक्शन कवर को ऑफ करके और ये डोंगल लगाएंगे, जो कि ब्लिंक हो चुका है, और सिस्टम की सारी सेटिंग्स को सेट करने के बाद सेटअप को मेंटेन करेंगे।
थैंक यू।